वाइस फॉर बलूच मिसिंग उनके साथ है, तो इसमें कोई वो नहीं है। जब भी हमें वो बुलाएंगे, दावत देंगे, हम बिल्कुल शिरकत करेंगे। बाकी ज़हरी के हालात अभी सही हैं, ठीक हैं। जो होना था वो हो गया। उधर तो आपने भी देखा, दुनिया में नहीं भी देखा कि आप बिल्कुल बेदस्तोपा हो गए थे के आगे। खुफिया अदारे ये अपनी घिनौनी हरकतें ज़रूर करेंगे, जिस तरह उन्होंने गवादर में किया, तलार में किया, मस्तुंग में किया और जगहों पे किया। लोगों को मारा, लोगों को शहीद किया और बहुत से लोग वहाँ शहीद भी हुए। कोई ज़ख्मी हैं जो आज तक ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ा। जितने भी दालबंदे इनके लोकल हैं वो पहले से तैयारी कर चुके हैं। बाज़ार भी बंद होगा, रोडें भी बंद होंगे और अवाम भरपूर आएगा। ये हमारी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है कि अवाम हर किस्म से वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उसको हम ज़रूर करेंगे। अगर उन्होंने मुझे बुलाया भी मैं जाऊँगा, नहीं भी उनके, वैसे भी हम उनके यकजा हैं, एक ही है, ऐसा कोई मसला नहीं है। एक शहीद हुआ, मर गया है, वहाँ मारा गया है, उसका मैं मालूम हुआ कि वो पंजाब का रायशी है। तो अभी पता नहीं है कि वो काम के सिलसिले में आए या मुखबरी करने के लिए आए। देखें, BYC बिल्कुल सही कर रहा है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको, क्योंकि लापता अफराद का मसला है, सबका मसला है। वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन, BYC या कोई और तंजीम जो भी इस कार्य खैर में काम करता है वो सबके लिए काबिल एहतराम है। अगर देखेंगे मुझे उन्होंने बुलाया या दावत दी, क्योंकि हमारा भी तो एक तंजीम है। अगर तंजीम दूसरे तंजीम को या पार्टी दूसरे पार्टी को दावत देता है या बुलाता है, हम ज़रूर जाएंगे। क्यों कि सबका मसला एक ही है। बलूचिस्तान में जितना इस वक्त जुल्म, बर्बरियत, जिब्र हो रहा है, उसके लिए BYC भी आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन भी उठा रहा है, उसके लिए इंसानी हकूक़ के जितने भी अदारे काम करते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, ये काम करने वाले लापता अफराद के लिए काम कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं। जो तकलीफ़ें उनको मिल रही हैं या बर्दाश्त वो कर रहे हैं, तो लापता अफराद की बाज़ाबी के लिए या मसक़शुदा लाशों के जो फेंकी जाती हैं, उनके लिए सबका मौक़िफ़ एक जैसा है और एक है। जब भी यहाँ कोई मिसिंग पर्सनस के हवाले से वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन प्रोग्राम करता है तो BYC आता है, शामूलियत करता है। जब BYC जहाँ भी करता है तो वाइस फॉर बलूच मिसिंग उनके साथ है, तो इसमें कोई वो नहीं है। जब भी हमें वो बुलाएंगे, दावत देंगे, हम बिल्कुल शिरकत करेंगे। रियासत तो अपना हरबा इस्तेमाल करेगा। बाकी जो अभी ये एक नाम है जिसको मिटा दिया, इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि पंजगुर में या तुर्बत में नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब शहीद का स्टैचू बनाया था उन्होंने, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो सका, उनको भी उन्होंने गिरा दिया। इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन अपना हरबा इस्तेमाल करेगा, वो अपने लोगों के ज़रिए, चाहे वो सरदार हो, कोई भी हो, चाहे जो भी हो, FC हो या खुफिया अदारों के लोग हों, वो तो ये हरबे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाम है, मिट जाता है, लिखा जाता है। अगर ये गलत उसने काम किया है जो भी है, तो तारीख़ में उनका नाम अच्छे अल्फाजों से नहीं लिखा जाएगा। जिस तरह पहले भी अंग्रेज़ के दौर में नवाबों ने, सरदारों ने इस तरह की हरकतें की, खाना अफकलात के बारे में या किसी और तंजीम के बारे में या किसी आज़ादी के बारे में उन्होंने बात की, तो उनका भी नाम अच्छे सुनहरी अल्फाज में लिखा गया है। अगर जिसने गलत किया है उसका नाम उसी तरह लिखा जाता है। तो ये हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा नाम मिटाएं, मारंग के नाम मिटाएं, किसी और का नाम मिटाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो काम लोग कर रहे हैं वो करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता यह है कि
हुकूमत पाकिस्तान या खुफिया अदारे ये अपनी घिनौनी हरकतें ज़रूर करेंगे, जिस तरह उन्होंने गवादर में किया, तलार में किया, मस्तुंग में किया और जगहों पे किया। लोगों को मारा, लोगों को शहीद किया और बहुत से लोग वहाँ शहीद भी हुए। कोई ज़ख्मी हैं जो आज तक ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी जब भी मारंग ने कोई जलसा जुलूस किया, उसको लोग फिर वापस उसी तरह जमा हो गए। आज भी जमा हो रहे हैं, इससे हमें कोई फ़र्क, लेकिन हुकूमत करेगा इसका हमें भी मालूम है, उनको भी मालूम है। हुकूमत पाकिस्तान या अदारे अपनी घिनौनी हरकतें ज़रूर करेगा, लेकिन हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोग्राम है उसको हम ज़रूर करेंगे। अगर उन्होंने मुझे बुलाया भी मैं जाऊंगा, नहीं भी उनके, वैसे भी हम उनके यकजा हैं, एक ही है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि जहाँ जुल्म, जहाँ लापता, जबरी लापता या मसख़शुदा लाशें गिराना, उसके लिए आवाज़ हम 16 साल से उठा रहे हैं। लॉन्ग मार्च भी किया है, इसी बारे में धरने भी दिए हैं, मुज़ाहरे भी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, सेमिनार भी किए हैं। हर फोरम पे हमने ये वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन ये आवाज़ उठाया। अब जहरी का मसला आप ले लें तो जहरी में जो लोगों को उठा के ले गए 12 बंदे, उसमें कुछ तो रिहा हो गए हैं और 4 आदमी पे उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगा के, हालांकि वो भी इन्हीं 12 में से एक थे, उन पे गलत इल्ज़ाम लगा के उनको CTD वालों ने अदालत में पेश किया कि इनसे ये मवाद बरामद हुए हैं, बम है या ग्रेनेड है या कोई भी गलत इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी तकरीबन रिहा हो गए हैं सारे। 4 तो कल हुए थे, 5 पहले हुए थे और 2 को कल रात फिर उन्होंने छोड़ा। 11 बंदे उनके तो आ गए हैं, हाजिर हुए हैं। बाकी जो एक शहीद हुआ, मर गया है, वहाँ मारा गया है, उसका हमें मालूम हुआ कि वो पंजाब का रायशी है। तो अभी पता नहीं है कि वो काम के सिलसिले में आए या मुखबरी करने के लिए आए। और दूसरी बात यह है कि जो 8 घंटे ने जहरी शहर को यरगमाल बनाया, या तो देखें उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को उन्होंने मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं। सरकार के जो गाड़ियां थी या कुछ थे वो ले गए थाने वालों के। लेकिन अफसोस की बात ये कहना पड़ता है कि वहाँ फ़ौज भी मौजूद था, वहाँ FC भी मौजूद था, वहाँ दूसरे फोर्सेस भी मौजूद थे, लेकिन सरकार ने डिप्टी कमिश्नर खुदा ने सिर्फ लेवीज़ वालों पे एक्शन लिया। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है और ये गलत है। अगर आपने एक्शन लेना तो आप FC पे ले लें। FC क्यों खामोश था? दूसरे अदारे वाले क्यों खामोश थे? दूसरे फोर्सेस वहाँ थे, पुलिस था, वो क्यों खामोश थे? सिर्फ अपने मलबा ऐसी वालों लेवीज़ पे गिरा दिया और उनको पकड़ के जेल में भी डाला है या उनको मुअत्तल भी किया है। तो यहाँ नाइंसाफ़ी की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि अगर आपने एक्शन लेना है तो पूरे फोर्स पे, दूसरों पे भी ले लें, सिर्फ लेवीज़ वालों पे ये मलबा न डालें, उनको न करें। तो लिहाजा इसकी भी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। बाकी जहरी के हालात अभी सही हैं, ठीक हैं, जो होना था वो हो गया। उधर तो आपने भी देखा, दुनिया में नहीं भी देखा कि आप बिल्कुल बेदस्तोपा हो गए थे, सर आगे। देखिए लायामल तो वो अपना हरकत करेंगे, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ, लायामल तो वो करेंगे, लेकिन यह है कि लोग आएंगे ज़रूर। अगर यहाँ रास्ते में लोगों की रुकावट तो लोग जाएंगे ज़रूर, जिनके पास है, चाहे वो मारे चाहे जिस तरह करें, लोग जाएं। बाकी वहाँ के जितने भी दलबंदे इनके लोकल हैं वो पहले से तैयारी कर चुके हैं। बाज़ार भी बंद होगा, रोडें भी बंद होंगे और आवाम भरपूर आएगा। ये हमारी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है कि आवाम हर किस्म से वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये है कि वो अपना हाथ पर इस्तेमाल करें। रास्ते से जितने भी लोग हैं जो जिस तरह गवादर जा रहे थे, गवादर वालों को रोका, मस्तूंग में रोका, खुलदार में रोका, हब चौकी में रोका कराची वालों को, फिर तलार में लोगों पे फायरिंग की, लोगों को नहीं छोड़ा, लेकिन लोग फिर भी
लाखों नहीं तो हज़ारों में तो वहाँ पहुँच गए। अगर कम से कम हम बोलें तो 70-80 हज़ार तो लोग पहले से मौजूद थे। वहाँ की आबादी है, वो सब है। तो इसी तरह दालबंदे के लोगों को अगर आपने रास्ते में रोका तो दालबंदे के लोग काफ़ी आबादी है, वहाँ भी लोग आएंगे। लेकिन इंशाल्लाह लोग ज़रूर जाएंगे, पहले से तैयारी कर चुके हैं और इंशाल्लाह ये लोग ज़रूर जाएंगे।